हमारे बाजार के साथियों, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आज कदरे एक टाइट रेंज में मूव करते हुए ऑलमोस्ट 3171 पॉइंट्स की रेंज और मनफी 1355 पॉइंट्स की क्लोजिंग। ये क्लोजिंग पिछले 2 दिन के मुकाबले में काफी मुख्तसर थी आज की रेंज। और ओवरऑल जहां पर सेंटीमेंट्स हैं, आज के दिन बाजार 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को पार करने में नाकाम देखा गया। और उसकी बुनियादी वजह ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में जो प्रेशर है, जो तनाव बढ़ रहा है, और उसमें सबसे ज्यादा गिरावट अगर हम देखें अब तक जब से जंग का आगाज हुआ, वो एशिया पैसिफिक में ज्यादा मार्केट्स में देखा गया है। और उसके अलावा अमेरिकन, यूरोपियन मार्केट्स में कदरे कम मंदी के आसार नजर आए हैं टिल द डेट। और ऐसे में जहां पर बाजार आज फिर एक वोलेटाइल बिहेवियर के बाद मंफी बंद हुआ, वॉल्यूम्स में काफी कमी देखी गई। और इस दौरान में 1,55,777 पॉइंट्स की सतह आज की क्लोजिंग पर फंड्स और उनके साथ फॉरेनर्स की सेलिंग रुकने का नाम नहीं ले रही बाजार में। ऐसे में जहां पर हम देख सकते हैं कि इम्पैक्ट क्या होगा, और अब री इवेल्युएशन हो रही है, रिव्यू हो रहा है पूरे बाजार का, और ग्लोबल एक रिव्यू है जहां पर पाकिस्तान का शेयर बाजार भी इस ग्लोबल रिव्यू में उसका हिस्सा बनते हुए नजर आया। और वो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और उसका ताल्लुक इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस, उसके साथ लिंक हो रहा है। हमारा बाजार भी इस ऑयल की प्राइसेस का बढ़ते रुझान पे इम्पैक्ट हो रहा है। और आज के दिन अगर हम देखें तो हमारा लोकल जो सेक्टर है, ईएनपी सेक्टर, जिसने के भरपूर आज कोशिश की बाजार को पॉजिटिव रखने में, लेकिन नाकाम रहा। ईएनपी सेक्टर ने मजमूई तौर पर आज टॉप कंट्रीब्यूट किया पॉजिटिव साइड पर 291 पॉइंट्स। और ऐसा ये अब रुझान बना है इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस का ऑलमोस्ट $10 से ज्यादा का इजाफा इन 3 दिनों में जो देखा गया। उसके बाद आउटलुक में कुछ तब्दीली नजर आ रही है अक्रॉस द ग्लोब। ग्लोबली अब तमाम रिसर्च हाउसेस ये रिसर्च करने में मशगूल हो गए हैं, कैलकुलेट करने में मशगूल हो गए हैं कि कितना ऑयल की प्राइसेस का बढ़ जाना कितना इंपैक्ट करेगा ग्लोबल इन्फ्लेशन को, और ग्लोबल इन्फ्लेशन को करेगा तो उसका इम्पैक्ट हर मुल्क के लिए कितना इम्पैक्ट है। चूंकि मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज डिपेंडेंट है इंपोर्ट्स पर, और वो इंपोर्ट करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, जैसे कि पाकिस्तान भी इंपोर्ट करता है। और पाकिस्तान भी यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा है कि उसका इस जंग का इम्पैक्ट उसकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर, प्राइसेस पर, और प्राइसेस के बाद जो कि अब बढ़ चुकी हैं, उसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पर क्या रहेगा। और ये तमाम जो मंजरनामा है ये यकसर अब रिव्यू मांग रहा है। और यही वो सिचुएशन है जहां पर इक्विटी मार्केट्स में भौचाल देखा जा रहा है। पाकिस्तान का बाजार आज कदरे एक टाइट रेंज के बाद थोड़ा सा साइडवे मूव में देखा जा रहा है। जबकि दूसरा जो यहाँ पर पॉइंट है वो बॉर्डर टेंशन है अफगानिस्तान के साथ, उसका इम्पैक्ट भी आज बाजार ने लिया। और ऐसे में बाजार का हुजम आज कदरे कम देखा गया। पिछले काफी दिनों के मुकाबले में 74 करोड़ शेयर्स का टोटल कारोबार बाजार में हुआ 93 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में, लेकिन मालियत आज बहुत ही कम रिकॉर्ड की गई। 52 अरब 20 करोड़ रुपए के मुकाबले में आज वो मजीद सुकड़ कर 34.7 अरब रुपए को पहुंच गई है। 3,39,120 नंबर ऑफ ट्रेड थी। 4,28,873 नंबर ऑफ ट्रेड्स के मुकाबले में वॉल्यूम्स नंबर ऑफ ट्रेड्स में कमी, और काफी कमी ये हमें इंडिकेट कर रही है कि बाजार में अब जो मेजॉरिटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं वो हिस्सा नहीं ले रहे, साइडलाइन है। और ऐसे में जहां पर फंड्स और फॉरेनर्स की सेलिंग है, तो बाजार में फिलवक्त वॉल्यूम्स का कम हो जाना एक यही बड़ी इंडिकेशन है। 100x की अगर वॉल्यूम्स देख लिया जाए उसमें भी कमी रही। 42.9 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में 36.2 करोड़ शेयर्स पर मुहित रहा।
आज के दिन ताकत का तवाज़ुन जो कि कल काफी बेहतर था, वो आज के इस उतार चढ़ाव के सेशन में बिगड़ा है। 59 स्टॉक्स में कमी रही और सिर्फ 41 में आज इजाफा हो पाया। पूरे बाजार में 479 स्टॉक्स में ट्रेड था, 213 में कमी, 201 में इजाफा और 65 स्टॉक्स अनचेंज रहे हैं। बाजार के आउटलुक पर अगर हम देखें तो ऐसे में जहां पर रीइवैल्यूएशन है इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट को लेकर, ऑयल प्राइसेस को लेकर, और उसका इम्पैक्ट अब रोके हुए है तमाम मार्केट पार्टिसिपेंट्स को कि यहाँ पर एक्चुअली जो जंग का ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन है, वो अगर लंबा होता है तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आएगा और ग्लोबली आएगा, पाकिस्तान भी उसका हिस्सा रहेगा। नंबर वन तो हमें ये पॉइंट करना है कि ये जो पीरियड है, जंग का पीरियड, ये कितने लंबा अरसा रहता है, और ये अगर लंबा अरसा रहता है तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट नेगेटिव है इन्फ्लेशन पर। और पाकिस्तान की इन्फ्लेशन, चूंकि अभी हम इसी खित्ते से बिलोंग करते हैं, ऐसे में रोटेशन और गर्दश, मनी की गर्दश, पैसे की गर्दश, यहां पर जो बड़े प्लेयर्स हैं वो रोके हुए हैं। बाजार 200 दिन के एक्सपेंशन मूविंग एवरेज से ऊपर क्रॉस करने में नाकाम रहा, और ऐसे में जो रेंज है अब बाजार की, गो के 1,50,000 पॉइंट्स का लेवल काफी अच्छा सपोर्ट लेवल है। अपर साइड पर अगर हम देखें तो मेजर ट्रेंड चेंजिंग 1,63,000 पॉइंट्स के आसपास, जो कि गैप फिलिंग रेजिस्टेंस लाइन है, वो रह सकती है। रोटेशन पर नजर हमें यकीनन रखनी होगी। फंड्स की क्या पोजीशन रहेगी आने वाले दिनों में, उस पर खास तौर पर आज के दिन अगर हम देख सकते हैं तो फर्टिलाइजर सेक्टर ने साथ दिया, ईएनपी सेक्टर का, ओएमसीज ने साथ दिया, फूड, ऑटो असेंबलर्स और रिफाइनरी सेक्टर्स ने भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया। लेकिन फिर से आज बैंक्स ने एक बड़ी नेगेटिव कंट्रीब्यूट की है, 1,087 पॉइंट्स की। इन्वेस्टमेंट बैंक्स, सिक्योरिटीज और कंपनीज के सेक्टर 266, सीमेंट 253, जबकि पावर सेक्टर ने 62 पॉइंट्स की विड्रॉ की। आज के दिन एंग्रो फर्टिलाइजर ने बाजार को सबसे बड़ी इनफरादी हैसियत में पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया, 160, पीपीएल 106, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी 70, पाकिस्तान स्टेट ऑयल 48, माड़ी एनर्जीज 42 पॉइंट्स, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 24, सर्विस इंडस्ट्रीज ने 24 पॉइंट्स को ऐड किया। नेगेटिव साइड पर अगर हम देख सकते हैं तो एंग्रो होल्डिंग, एचबीएल, यूबीएल, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, लकी, हब पावर, मीजान सिस्टम्स, अस्करी बैंक, फातिमा फर्टिलाइजर, बैंक अल हबीब और डीजी खान सर्विस थे। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और कुछ नई ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।